हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉप स्टडीज चैनल पर। दोस्तों, आज आपको हम गुणनखंडों की संख्या में बताएंगे कि गुणनखंड क्या होता है। इसके पहले पार्ट नंबर 1 में हम बताए हैं कि गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। आज बताएंगे हम गुणनखंड क्या होता है, क्या गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उससे भी बताएंगे। एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, जितने कॉन्सेप्ट हैं सब बताएंगे। किसी भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन इससे आ गया तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में। ओके, चलिए देखिए कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, क्या नियम, क्या नियम। तो कापी पेन के साथ बैठिएगा, पहले सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम गारंटी के साथ कहा था कि आपको जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं होगी। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए आपको यदि आप पर किसी को भरोसा है तो उस भरोसे को बनाए रखिए। ओके, चलिए गुणनखंड क्या होता है पहले सुनिए। कोई संख्या जिस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। कोई संख्या जिस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। देखिए, कोई संख्या जिस संख्या से जिस संख्या से पूरा क्या पा ना, चलिए अच्छे लग रहे हैं। पूरा विभाजित हो जाती है, क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। ठीक, क्लियर है? ओके, वेरी नोट का बंद कर दीजिएगा। पूरा विभाजित हो जाती है अर्थात शेषफल क्या आ जाता है? 0 हो जाता है, वही इसका गुणनखंड कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, सब क्लियर। एग्जाम्पल जैसे 6 का गुणनखंड, बताइए 6 किस संख्या से कटेगा? विभाज्यता का नियम बताए हैं कि 1 से कटेगा। देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। तो हो गया 1 2 3 और क्या 6, 1 2 3 और 6। तो किसी भी संख्या को यदि चेक करना है इसका गुणनखंड क्या है, देखेंगे यह संख्या किस संख्या से पूरा विभाजित हो रही है, वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। जैसे हम लिख दिए क्या 20 का गुणनखंड क्या बताएंगे आप? 20 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 20 का गुणनखंड क्या हो गया? ठीक, और दे दिए मान लीजिए 10 का गुणनखंड बताइए। 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा एंड स्वयं से कटेगा। एंड आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार से किसी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे नहीं कि देखेंगे वह संख्या किस संख्या से कट रही है, वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणनखंड। बहुत आसान, बहुत। ओके, तो अब इसमें जो इसका नियम है उसको बताएंगे। क्या है सुन लीजिए, फिर लिखवाते हैं कि कोई संख्या स्वयं से और 1 से विभाजित हो जाती है, जरूर विभाजित हो जाती है।
तो ये अर्थात प्रत्येक संख्या का गुणनखंड एक जरूर होता है और स्वयं एक और स्वयं जरूर होते हैं। ओके, तो नोट करिए, फिर उसको बताते हैं, छाप लीजिए। हो गया? वीडियो को थोड़ा सा ना यहाँ पे जब रोक लिया करो, फिर लिख लिया करो, फिर स्टार्ट कर दिया करो। तो चलिए, देखिए जरूरी नहीं कि छोटी संख्या, बड़ी भी संख्या हो सकती है। जैसे 100 को पूछ लिया, 100 का गुणनखंड बताओ। 100 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 25 से कटेगा और 100 से कटेगा, 50 से कटेगा। अगर मान लीजिए 100 को पूछ लेता तो 100 को क्या हो जाएगा? 100 गुणनखंड बताओ। 1 2 4 5 10 20 25 50 और क्या 100, ये इसका गुणनखंड हो गया 20 से, ठीक है ना? ये निकल जाएगा नहीं इस टाइप। चलिए नोट डालिए और लिखिए क्या नंबर 1 लिखिए कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। गुणनखंड क्या? गुणनखंड होता। देखिए जिसका भी गुणनखंड पूछेगा उसमें एक जरूर रहेगा, इस प्रकार से, क्योंकि एक से सभी संख्या कट जाती है। दूसरा लिखिए आप, ये रोमन नंबर में लिखा गया कि सभी संख्याएं स्वयं का गुणनखंड होता है। क्यों? क्योंकि सभी संख्याएं स्वयं से कट जाती हैं। 100 का क्या 100 नहीं है? अगर पूछा जाएगा कि 10 का गुणनखंड 10 है कि नहीं, कहेंगे है, क्योंकि 10 से 10 कट जाता है। 20 का गुणनखंड 20 है कि नहीं, है। 50 का 50 है, ठीक है। तो किसी संख्या के यदि गुणनखंड पूछा जाएगा तो पहला 1 हो जाता है, दूसरा स्वयं हो जाता है, इसके बाद अन्य कोई संख्या आ जाती है, वह संख्या होती है। तो लेकिन 2 फैक्टर जरूर होते हैं, किसी भी संख्या के 2 फैक्टर जरूर होते हैं, कम से कम 2 फैक्टर, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया? ओके। तो तीसरा क्या है, देखिए किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। निश्चित होती है। निश्चित मतलब क्या? फाइनाइट। क्या? फाइनाइट, इसे बोलते हैं फाइनाइट, अंग्रेजी में फाइनाइट बोलते हैं, फाइनाइट। अब जैसे 100 का गुणन बताओ, 100 के कितने गुणनखंड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और किसी संख्या से कटेगा नहीं ना, है? तो किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है कि इतने हैं, लेकिन अगर मल्टीपल कहेगा तो मल्टीपल अनिश्चित होती है, इनफाइनाइट होती है। हो गया? और कुछ है? और कुछ? चलिए हाँ लिख लीजिए, किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड जरूर होते हैं।
जरूर होते। हो गया। तो यानी कोई संख्या पूछेगा तो उसके कम से कम दो गुणनखंड, एक और स्वयं जरूर होता है, इसके बाद अन्य कोई संख्या। तो ये आपका क्या था, नोट डाल के इसके बारे में लिखना था, फैक्टर के बारे में कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है। बस छापिए इसे आराम से। हो गया, चलिए हो जाएगा ना। है मिटा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब हेड डालिए प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कैसे निकालते हैं। हेड डालिए भैया प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यही होता है प्राइम फैक्टर। समझना है केवल, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो आप पहले बताइए अभाज्य क्या होता है। अभाज्य वे संख्या है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड, उससे ज्यादा नहीं होते, उसे ही अभाज्य कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब जब किसी संख्याओं के गुणनखंडों जो भी हो सब अभाज्य हो, क्या हो, अभाज्य हो, तो है इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। डायरेक्ट एग्जांपल देखिए, जैसे दे दिया कि क्या कि 20, मान लीजिए आप दे दिया 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, कैसे रहेंगे। पहले 20 को इस प्रकार से ले लेंगे, जैसे अस्सी में काटते हैं वैसे काट देंगे। तो अभाज्य यानी ये कि अभाज्य क्या, अभाज्य मतलब जो संख्या स्वयं से और एक करती है। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर आपको हो जाएगा 29, 31, इस प्रकार से बहुत संख्या है, ठीक है ना। तो जो ये संख्याएं काटेंगे अभाज्य संख्या से काटना है, किससे काटना है, अभाज्य संख्या से। तो 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं। देखिए इन्हीं संख्याओं से काटना है, जब इसको ऐसे काटेंगे इन्हीं संख्याओं से काटना है और किसी अभाज्य संख्याओं से। तो अब 5 करेगा क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे 20 को हम 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हो गया प्राइम फैक्टर। क्या हो गया, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। ये ओ आर आर इसी को देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 5, ये पावर हो गया। 2 बार है तो उसका पावर 2, 5 एक बार है तो उसका पावर 1 लिखा नहीं जाता है, दे दिया। इसी प्रकार दूसरा क्या देगा कि आप बताइए किसका 100 का बताइए अभाज्य गुणनखंड क्या है, प्राइम फैक्टर, तो क्या होता है ये 100 को हम लिख सकते हैं क्या, 2500 का 100, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 25, 4 गुणे 25। देखिए 100 यही है कि नहीं है। तो इससे देखिए हम 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा, फिर काटेंगे 25 बार जाएगा, फिर काटेंगे क्या काटेंगे भैया, अब जो है 5 काटेंगे 5 बार जाएंगे, फिर 5 काटेंगे 1 बार। तो 2 दूनी 4, 4 गुणे 5 गुणे 5, इस प्रकार लिखिए। ये लिख सकते हैं 4 को हम 2 गुणे 2, 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, समझा कि नहीं। देखिए जब इस प्रकार से काटेंगे तो ये लिखा गया 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5 कर दिया। अब 2 बार है तो 2 पावर 2 हो गया, 5 2 बार है तो 5 पावर 2 हो गया, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर हो गया, तो इसमें बताइए 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं, 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं,
2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य, जो भी होंगे सब अभाज्य संख्या। क्या होंगे? अभाज्य संख्या। इसका कर लीजिए एक और होगा आपने एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है ना। नोट करिए, नोट करिए आराम से। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी संख्या ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए 120 का कहा दिया, तो क्या करेंगे? तो 120 का हम इस प्रकार से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। काटेंगे 60 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 बार जाएगा, फिर काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, फिर 5। इसको हम 4 से नहीं काटेंगे या 20 से नहीं काटेंगे, 5 से नहीं, सही, इसको हम 10 से नहीं काटेंगे। जब भी काटेंगे तो अभाज्य संख्या से काटेंगे। किससे काटेंगे? अभाज्य संख्या। अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना है तो ये 2, 3 और 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं? इसे लिखेंगे 2 कै बार है? 3 बार, पूरे 3 गुणे 5। तो हम बताएं इसी को पावर ग्रुप लिखेंगे, 2 की पावर कितना? 3, 2 3 बार है, गुणे 3 गुणे 5, ये आपको हो गया आंसर। एक और देते एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल और देखेंगे, ज्यादा नहीं। जैसे दे दिया आपका, क्या दे दिया? दे दिया आपका 250 का अभाज्य गुणनखंड, ये भी अब क्या है? ये जो आपके यहाँ प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर PF, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, इसको लिखेंगे हम 250 को, 250 को जब लिखेंगे, देखिए यहाँ से काट दीजिए आप 250, 2 बार काटेंगे ऐसे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे क्योंकि 30 से नहीं कटेगा तो 25 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। फिर ये लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ओवर R, 2 गुणे 5 पावर 3। तो जब भी काटते हैं अभाज्य संख्या से काटते हैं, प्राइम नंबर से काटते हैं। अगर प्राइम फैक्टर निकालना है तो अभाज्य संख्या से काटेंगे, जो जितना बार है उसका उतना पावर कर दीजिए, हो जाएगा। तो यही है अभाज्य गुणनखंड और कुछ नहीं। किसी संख्या का कहेगा चाहे छोटी हो या बड़ी, इस प्रकार से पहले काट देंगे हम अभाज्य संख्याओं से, जितना बार जो है उसको उसका पावर उतना लिख करके गुणा लगा देंगे, बीच में हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कि कैसे चेक करते हैं किसी संख्या के कुल गुणनखंड कितने होते हैं, कुल गुणनखंड कितने होते हैं, कुल विषम गुणनखंड कितने होते हैं, कुल सम गुणनखंड कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं, अगले वीडियो में बताएंगे आपको। आज बस यहीं तक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।